नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक महान विभूति जिनका नाम है महात्मा गांधी। उनके परिचय के लिए कोई भी मोहताज नहीं है, बल्कि सभी लोग उनके विषय में कुछ न कुछ जानते हैं। आज हम सब मिल करके एक साथ उनकी यादों को ताज़ा करेंगे। तो आइए हम लोग जीवन परिचय के विषय पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी के सबसे पहले हम लोग जन्म और उनके परिवार के विषय में जानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर कठियावाड़ में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक एवं अत्यंत सरल स्वभाव की महिला थीं। गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई थी। 1888 में वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन, इंग्लैंड गए और वहां बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। वे वहां रहते हुए भी भारतीय संस्कृति और सादगी से जुड़े रहे। दक्षिण अफ्रीका में उनका संघर्ष कैसे रहा, अर्थात 1893 से लेकर के 1915 के मध्य। दोस्तों, गांधी जी 1893 में एक केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने पहली बार नस्लीय भेदभाव का सामना किया, जब ट्रेन में प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें बाहर फेंक दिया गया। यहीं से उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग करना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में उनकी उपलब्धियां निम्नवत थी: भारतीयों के लिए नागरिक अधिकारों की लड़ाई, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, सत्याग्रह आंदोलन की नींव। दोस्तों, उन्होंने भारतीयों के लिए अधिकारों की लड़ाई अफ्रीका में लड़ी थी और वहीं पे उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की। और कहा तो ये जाए तो ये इसमें कोई दुविधा नहीं होगी, सत्याग्रह आंदोलन की नींव गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही रखी थी। अब आइए हम लोग चर्चा करेंगे भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम पर। गांधी जी 1915 से लेकर के 1947 के मध्य क्या क्या अपनी भूमिका भारत में निभाई। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, जो बिहार के नील किसानों की समस्या दूर गांधी जी के द्वारा किया गया। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में संपन्न हुआ। किसानों को कर माफी गांधी जी के द्वारा दिलाई गई। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए गांधी जी ने अनशन यानी उपवास किया। अगला आता है आपका असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 22 तक। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग की नीति अपनाई। नॉन कोऑपरेशन, लोगों से विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और सरकारी संस्थानों से त्याग पत्र देने का आह्वान किया। 1930 में नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया। गांधी जी ने दांडी मार्च निकालकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। यह आंदोलन पूरे भारत में धीरे धीरे फैल गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, द्वितीय विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। यह स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई सिद्ध हुई। गांधी जी के विचार और दर्शन पर आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। पहला उनका जो दर्शन था वह है सत्य और अहिंसा। उनके पूरे जीवन का आधार सदैव सत्य और अहिंसा पर टिका रहा। सत्याग्रह, अन्याय के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध सर्वप्रथम गांधी जी ने करके दिखाया। स्वदेशी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और खादी को बढ़ावा। गांधी जी के द्वारा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और खादी को प्रयोग में लाने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया, जो स्वदेशी नाम से फेमस है। सादा जीवन, उच्च विचार, सादगी और नैतिकता को गांधी जी ने हमेशा सर्वोच्च माना। सर्वधर्म समभाव,
सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाना चाहिए। गांधी जी हमेशा सर्वधर्म समभाव के विचार और दर्शन में विश्वास करते थे। तो गांधी जी के दोस्तों 5 आदर्श थे, हम एक बार पुनः दोहरा देते हैं। पहला सत्य और अहिंसा, दूसरा सत्याग्रह, तीसरा स्वदेशी, चौथा सादा जीवन उच्च विचार और पांचवा सर्वधर्म समभाव। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता और विभाजन पर। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, परंतु गांधी जी विभाजन से दुखी थे। वे चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, परंतु फिर भी यह विभीषिका उन्हें और पूरे भारत को देखने को मिली। हम उनके मृत्यु पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में प्रार्थना सभा के समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गांधी शब्द उनके मुख से अंतिम शब्द गांधी जी के मुख से निकले थे। कौन से थे? तो उनका नाम था हे राम। गांधी मरते समय अपने मुख से हे राम नाम का शब्द जपा था। महात्मा गांधी एक महान नेता, सत्य और अहिंसा के उपासक तथा भारत के राष्ट्रपिता कहलाए। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शांति और प्रेम का मार्ग अपनाया। उनके सत्याग्रह और आंदोलनों ने भारत को स्वतंत्र कराया और पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। उनका जीवन सादगी, साहस, त्याग और मानवता का सर्वोच्च उदाहरण है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।